नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुआ। यहां एक तेज रफ्तार यात्री बस नाले में पलट गई। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, 38 यात्री घायल हैं। वहीं दूसरी ओर उज्जैन में एक बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सामने से आ रहे दूसरे कंटेनर से जा भिड़ी। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। इंदौर से निकली बस खंडवा जा रही थी। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस सिमरोल भैरव घाट पर पहुंची थी। यहाँ बस का शाफ्ट टूटने से वह सीधे नाले में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पास के लोगों ने घायलों को निकाला। 2 महिला की हादसे में जान चली गई। दोनों खंडवा की रहने वाली बताई जा रही हैं। वहीं बाकी घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही सिमरोल थाना पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। ग्रामीण एसपी भगवत सिंह विरदे ने बताया कि हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। उज्जैन में आगर रोड पर हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस दौरान पीछे से बस ने कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार सड़क के दूसरी ओर से आ रहे कंटेनर से जा भिड़ी। टक्कर के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मरने वाले इंदौर के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कल से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जंबूरी मैदान में रिमोट के जरिए योजना लॉन्च की। रिमोट से ही योजना का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 25 मार्च से 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री घुटनों के बल बैठ गए। महिलाओं को प्रणाम करते हुए कहा, अभी तक मैं बेटियों की पूजा करता था, लेकिन बहनों में भी माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को देखता हूँ। बहनों की सेवा कर मेरा मुख्यमंत्री बनना और मानव जीवन सफल और सार्थक हो गया। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि एक लाडली बहन सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से योजना का पहला फॉर्म भोपाल की रसूली बेलदार की कविता मस्तेरिया का भरा। सीएम जब कविता से पूछ रहे थे कि आपके परिवार से कोई विधायक सांसद तो नहीं है, इस पर कविता बोली, आप है ना, तो सीएम हंस दिए। सबको नमस्कार और सबको साथ निभाने का वचन देते हुए भैया आज आपको फिर यह कहता है कि किसी को 1 पैसा मत देना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बता देना। एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकाल को 40 क्विंटल फूल अर्पित कर होली खेली गई। मस्तक पर रजत, त्रिशूल, त्रिनेत्र और चंद्र के साथ मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्प अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भस्म आरती के दौरान तड़के 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान महाकाल को जल से स्नान, अभिषेक कर पंडित पुजारियों ने दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया। मान्यता है कि सभी त्योहारों की शुरुआत महाकाल मंदिर से होती है। इसी क्रम में सोमवार को भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। मस्तक पर तिलक और सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंड माला और रजत जड़ी रुद्राक्ष की माला के साथ साथ 40 क्विंटल सुगंधित पुष्प से बाबा के साथ होली खेली गई। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद भी लिया। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को सोमवार सुबह एक बड़ी कामयाबी मिली। प्रयागराज में गोंदियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। वह सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था। यह 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया था। अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर ले गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को करीब 7 शूटर्स ने की थी और 7 बैकअप में थे। प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर का सटीक समय अभी नहीं बताया है। हालांकि यह तड़के 4 से 5 बजे के बीच बताया जा रहा है। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही नरेंद्र भी जख्मी हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। पुलिस उसे तुरंत SRN हॉस्पिटल लेकर आई। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूएई से योगा सीखने इंदौर आई विदेशी युवती का मोबाइल चोरी हो गया। शिकायत लेकर वह भौरकुआ थाने पहुंची। पुलिस ने मामला समझने की कोशिश की, लेकिन थाने का स्टाफ पहले उसकी बात नहीं समझ पाया। बाद में महिला एसआई को बुलाकर पूरी बात समझकर मामले में केस दर्ज किया गया।
फिलहाल पुलिस मोबाइल गुम होने की बात कर रही है, लेकिन युवती का कहना है कि मोबाइल चोरी हुआ है। पुलिस के मुताबिक मारिया पुत्री हेनरी निवासी अबू धाबी इंदौर आई हुई हैं। वह रानीबाग इलाके में अपनी सहेली के घर रहकर इसी इलाके में परमानंद योगा इंस्टीट्यूट में योगा सीख रही हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी सहेली के साथ रिक्शा में गई थी। इसी दौरान आईटी पार्क चौराहे के पास पहुंची तो उनका मोबाइल नहीं था। इसके बाद वह रिक्शा चालक के साथ थाने आ गई। यहाँ थाने पर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी भाषा नहीं समझ पाए, जिसके बाद महिला एसआई से बातचीत में उसने मोबाइल गुम होने की बात बताई। पुलिस ने एसआई धर्मवीर सिंह को मामले की जांच सौंपी है। पुलिस मोबाइल का पता लगाने में जुटी हुई है। इस बार फाल्गुन माह में 2 बार पूर्णिमा तिथि होने से 2 दिन तक होलिका का दहन होगा। राजवाड़ा की सरकारी होली, खजराना गणेश मंदिर व रणजीत हनुमान परिसर की होलिका का दहन पंचांग के अनुसार 6 मार्च को होगा, जबकि शहर की कॉलोनियों मोहल्लों में 7 मार्च को होलिका दहन करेंगे। हालांकि धुलेंडी 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। दरअसल इसी दिन सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई है, क्योंकि ज्यादातर पंडित ज्योतिष आचार्य 6 मार्च की होलिका दहन के लिए सर्वसम्मत हैं। इसीलिए मांग की गई है कि सरकारी छुट्टी 7 मार्च को घोषित की जाए। शहर की पारंपरिक राजवाड़ा की सरकारी होलिका का दहन 6 मार्च को होगा। पंडित लीलाधर वारकर ने बताया कि होलिका का दहन गोधुली बेला के मुहूर्त में शाम 7 बजे होगा। उन्होंने बताया कि होलिका दहन का सही मुहूर्त 6 मार्च को ही है, क्योंकि धुलेंडी की सरकारी छुट्टी 8 मार्च को घोषित की गई है। इसलिए होलिका दहन के 1 दिन के गैप के बाद धुलेंडी मनाई जाएगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।